नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं सौरभ शुक्ला। देखिए, पीईटी का शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम जो है ग्राफ और टेबल वाले पूरे जो है 20 प्रश्न जो है देखने वाले हैं। ग्राफ और टेबल वाले प्रश्न में ही जो है मुश्किल रहती है। इससे पिछले वीडियो में हमने 25 प्रश्न आपको और दिखाया था और इसमें जो है ग्राफ और टेबल से बनने वाले हम सारे प्रश्न देखने वाले हैं। चारों जो आपका रहता है 20 प्रश्न का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें से आपको जो है अब कोई भी आपका पेपर हो किसी भी सीरीज़ का, क्वेश्चन सारे आपको वहीं मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ था कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें दिया हुआ था कि दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय जो है लाख रुपए में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वेतन पर कितना खर्च हो रहा है, परिवहन तथा ईंधन पर, बोनस पर, ऋणों पर, ब्याज पर कितना खर्च हो रहा है और कर पर कितना खर्च हो रहा है, ये सब जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो बोनस की कुल राशि है, बताना है कि वो भुगतान की गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 0.6% जो आपका सही हो जाएगा। देखिए, मैंने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करने में अधिक समय लगेगा, इसलिए आप सीधे देख लीजिए। 0.6% जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो 2011 में इन मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत था। तो ये हो जाएगा 68.33%। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर। इसमें देखिए, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत कितनी राशि चुकानी पड़ी। तो ब्याज की जो औसत राशि चुकानी पड़ी वो हो जाएगा 26.66 लाख। बिल्कुल सही आंसर है, आप मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 30 नंबर में क्या दिया हुआ है। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात बताना है। तो करों के कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल जो व्यय का अनुपात है वो हो जाएगा 109:151। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट होगा। 31वां प्रश्न देख लीजिए। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो जो कंपनी का कुल व्यय हो जाएगा 2013 के दौरान हो जाएगा 738.44 लाख। सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 738.44 लाख जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 32 से 36 तक के लिए इसमें क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर का जो है देना है, सही प्रश्न का उत्तर देना। देखिए, यहाँ पर कार का माइलेज दिया हुआ है, प्रतिदिन उपयोग डीजल की औसत मात्रा और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ये जो है काफ़ी अलग टाइप का प्रश्न पूछा गया है इस बार। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न ही काफ़ी लंबा लिखा हुआ है कि अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 0 घंटा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 0 घंटा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय से जो है समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अनुपात सही हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है अनुपात यहाँ पर आप 18 और देखिए यहाँ पर अनुपात जो है आप 56 और 99 का भी यहाँ पर शायद आ रहा है। देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसका सी उत्तर वैसे आ रहा है, इसको आप जो है एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो ये हो जाएगा आपका 25:36 जो है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना है। तो ये हो जाएगा 18:25। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। 36वां प्रश्न है कि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी 150 घंटे और 30 घंटों में तय की करती हैं। तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो 36वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए, 37 से 41 तक के लिए क्या दिया हुआ है। इसमें भी इसमें 2001 से 6 तक की 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने वाले और छोड़ने वालों का जो है यहाँ पर कुछ दिया हुआ है डिटेल, तो उसके अनुसार जो है उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या जो है कितनी है।
तो देखिए यहाँ पर 5000 और 5300 में कन्फ्यूजन है। यहाँ पर 5300 जो यहाँ पर सही होना चाहिए, इसको आप जो है एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 38वां प्रश्न है 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1% जो है हुआ है। अगला है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत है। तो सही आंसर हो जाएगा 96.15। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से कितना अनुपात है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका 9/13 जो है बिल्कुल सही अनुपात आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या या में प्रतिशत वृद्धि या कमी जो है अधिकतम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 2002 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 से 46 तक के लिए दंडारेख दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ग्राफ दिया हुआ बार ग्राफ। इसको देखकर सही उत्तर बताना है। तो हमारा पहला प्रश्न देखिए क्या है 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। तो ये 2012 और 17 के जो है बिल्कुल बराबर था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो ये 137.5% जो है वृद्धि थी। औसत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 44वां प्रश्न है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। तो 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2017 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो ये 4 वर्षों में जो है औसत उत्पादन से अधिक था। और अंतिम प्रश्न है कि 2013 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो ये प्रतिशत गिरावट लगभग जो है 20% थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको 20 प्रश्न जो है आपको टेबल वाले और ग्राफ वाले बता दिए। अगले वीडियो में हमको जीके जीएस और करंट अफेयर यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर के मिला के 50 प्रश्न जो है करवाने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।